फिर आ जाते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्या मसला है, आओ उसको देखते हैं। एनालाइज द रिलेशनशिप, analyze the relationship between the percentage of population living in poverty and life expectancy। भाई ये रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो रिलेशनशिप कौन दिखा रहा था, देखो अगर आप लोगों को दिख रहा था तो यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा था ये टेबल 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी, मतलब गरीब लोग, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है भाई, लोग कितना जिंदा रहते हैं। ठीक है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पॉवर्टी गुर्बत मतलब गरीब लोगों का और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या रिलेशन है, ये सवाल बोल रहा है कि 5 मार्क का लिख के बताओ इस टेबल के ऊपर। ठीक है, तो वो जो 5 मार्कर का फॉर्मेट होता है वो तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया हुआ है कि उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है 3 पार्ट्स में। क्या करना पड़ता है भाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड। जो भी आपका 5 मार्कर है ना ऐसा, ठीक है, ये रिलेशनशिप वाला, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, आपकी जिंदगी आसान। अब वो 3 पार्ट्स कौन से, 3 पार्ट्स हैं। पहला आपको लिखना है एक्सपेक्टेड रिलेशन, आपको क्या लगता है। फिर टेबल रिलेशन या रिलेशन शोन बाय टेबल, रिलेशन शोन बाय टेबल। और फिर क्या करोगे भाई, आउटलायर। आपको क्या लगता है, टेबल क्या दिखा रहा है, और कौन ऐसा कंट्री है जो आउटलायर है, जो रिलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स बताओ। ठीक है, मतलब चैट पे बता दो या कमेंट्स बता दो कि भाई कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके बीच में आपको कैसा रिलेशन दिखता है कि जितने लोग पुअर होंगे उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिलेशन होगा वो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है। व्हाई, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी, जितने लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा लोग रहेंगे, मतलब जितने ज्यादा लोग गरीब हैं उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई लिविंग इन पॉवर्टी वाले जो लोग हैं अगर वो ज्यादा होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। ये मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन, आप लोग भी अपने साथ लिखते रहना ताकि आप लोगों को ये लिखना आ जाए, या आता ही आता है पेपर में। तो एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन living in poverty and life expectancy would be negative। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुड बी नेगेटिव। एज पुअर would not be able to afford health care। तो आपने बता दिया आपको क्या लगता है कि पहला पार्ट इज एक्सपेक्टेड रिलेशन। फिर आप दूसरे वाले पार्ट पे इसको कैसे लिखोगे, लाइन चेंज करोगे,
the relation between the two is, अब आगे देखते हैं टेबल को। टेबल क्या बोल रहा है भाई, हम आ जाते हैं टेबल पे। टेबल क्या है भाई? टेबल को देखते हैं भाई। चैड की है 38.1% पॉपुलेशन पावर्टी में, तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 54। हॉन्डरस की क्या है भाई? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 16.9 है। पॉपुलेशन लिविंग इन पावर्टी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी ज्यादा है, यही हुआ ना। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, यही हमने देखा। चलो, केनिया की 37.1 है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 है। फिर 3.5 और 79, 44.7 और 58, और स्वीडन की 0.2 और 83। चलो हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखना, देखो स्वीडन, हॉन्डुरस और कीनिया को, ये हॉन्डुरस को देखो या मालदीव को देखो। ठीक है, कि देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी। ठीक है, तो स्वीडन की पॉपुलेशन सबसे कम पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है, तो इसका देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे देखो मालदीव है। मालदीव की पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी इज 3.5 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो 79। फिर आप बोल सकते हो कि थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाता है हॉन्डुरस। तो इसका मतलब हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जिसकी पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी कम है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। या आप स्वीडन और मालदीव को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन द टू इज इनवर्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द टेबल, एंड दिस इज एविडेंट बाय, फिर आप दोगे एज Sweden has a lower percentage of population living in poverty than Maldives. ठीक है, and also and does have a higher life expectancy. सही है, ये आपने एविडेंस भी बता दिया। फिर आप बता दोगे दिस वुड बी as people would be more rich, they would be able to eat proper diet or afford better health care। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो आपने वो दिखा दिया रिलेशन शोन बाय टेबल, और फिर आपने उसका एविडेंस दिया। ठीक है, फिर आपने उसका रीजन भी बता दिया। ठीक है भाई, ये हो गया। ये सेकंड पैराग्राफ जो आपने बता दिया रिलेशन बाय द टेबल। पहले आपने बताया एक्सपेक्टेड रिलेशन, फिर रिलेशन बाय द टेबल बताया, अब आखिरी चीज आउटलायर। हाउएवर हाउएवर there is also a country that is not following the inverse relation, which is, देखते हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रही, जिसमें इनवर्स नहीं है। देखते हैं भाई, कौन है ऐसा। साउथ, हाँ ये देखो, साउथ सूडान को देखो। साउथ सूडान क्या है भाई?
साउथ सूडान की अगर आप लिविंग इन पॉवर्टी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी देखो, तो साउथ सूडान की चैड से ज्यादा है। साउथ सूडान की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी क्या है भाई, चैड से ज्यादा है। लेकिन फिर भी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। देखो साउथ सूडान क्या कर रहा है, साउथ सूडान मतलब पॉजिटिव रिलेशन पे जा रहा है कि चैड से परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी भी ज्यादा है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। इसका मतलब साउथ सूडान जो है वो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। साउथ सूडान रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, चल। तो भाई क्यों नहीं फॉलो कर रहा ये भी बताना पड़ेगा। तो हाउएवर देयर इज आल्सो अ कंट्री दैट इज नॉट फॉलोइंग द इनवर्स रिलेशन व्हिच इज साउथ सूडान। ठीक है, अब ये बताना भी पड़ेगा क्यों। एज its life expectancy as its life expectancy is greater than Chad even after having higher percentage of population in poverty। तो भाई इसकी पॉवर्टी में ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है लेकिन फिर भी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये आउटलायर है। ठीक है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा रिलेशन को। रीजन भी दे देंगे। दिस कैन बी दिस कैन बी this can be if the government of South Sudan may be providing free healthcare and food arrangements for the people living अंडर पॉवर्टी। मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा होगा शायद साउथ सूडान की गवर्नमेंट उनको फ्री हेल्थ केयर और फूड अरेंजमेंट दे रही होगी। शायद इसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, इवन उनकी ज्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहती है। तो दिस इज हाउ यू राइट अ 5 मार्कर क्वेश्चन जो टेबल वाला होता है। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है 3 पार्ट्स में। बस आपने 3 पार्ट्स को समझ लिया, आपकी जिंदगी आसान है।